लहंगा में बागेश्वर धाम रोहित सेठ लहंगा में बागेश्वर धाम गाना बनाकर यूट्यूब पर डालने वाले लोगों के ऊपर मेरे द्वारा लीगल नोटिस देकर कार्यवाही की बात कही गई तो उन लोगों ने तुरंत ही यह गाना यूट्यूब से हटा दिया और उसकी जगह दूसरा गाना वगैरह संशोधित बनाकर डाला और इस गाने के लिए मुझसे माफी भी मांगी। वीडियो जारी करके यदि कोई गलती से सनातन धर्म का अपमान करता है या जानबूझकर के तो भी उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए और यदि कोई गलती से कर दिया है तो उसको माफ कर देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने जानबूझकर साजिश करके धर्म का अपमान करने का प्रयास किया है तो उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र का संयोजक हूं। लहंगा में बागेश्वर धाम एक गाना गोलू टाइगर और कुंवर नितेश राजा के द्वारा बनाया गया और उसको बोल्ड स्टूडियो के बैनर तले सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस गाने में जिस प्रकार से एक व्यक्ति जानना चाहता है बागेश्वर धाम और उसकी पत्नी उसको रोकती है और कहती है लहंगा में बागेश्वर धाम तो इससे जो हिंदू जनमानस का अपमान किया गया था और धार्मिक भावनाएं इससे आहत की गई थी। हम लोग बागेश्वर धाम को परम पूज्य तीर्थ के रूप में मानते हैं और वह हजारों वर्षों से सनातन आस्था का प्रतीक रहा है। तो जिस प्रकार से गलत तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से यह गाना बना करके इसको रिलीज किया गया था, तो इसमें इस फिल्म के निर्माता निर्देशक और इस फिल्म के जिन लोगों ने स्वर दिया था, जिन लोगों ने बनाया था, गोलू टाइगर व कुंवर रितेश राजा और इस फिल्म के प्रोड्यूसर को, इस गाने के डायरेक्टर को मेरे द्वारा लीगल नोटिस दी गई और यह कहा गया कि यदि आप इसको संशोधित करके इसमें माफी नहीं मांगते हैं तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई को सद्बुद्धि दी। इसके निर्माता निर्देशक मंजीत मतलबी और इसके जो कलाकार थे नितेश राजा, सोनू और एक और, उन लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके माफ़ी मांगी, एक वीडियो भेज करके माफ़ी मांगी और तुरंत ही इस गाने में संशोधन करके इस गाने को हटा दिया और उसकी जगह एक नया दूसरा गाना रिलीज किया। मेरा कहना है ये कि कई बार गलत तथ्यों के आधार पर, कई बार जानकारी नहीं होने पर कुछ लोग सनातन धर्म और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारा और आप सबका यह कर्तव्य है कि हम लोग सजग रहें, लीगल नोटिस दे करके, आपत्ति दाखिल करके इस बात की मांग करें कि हमारे आस्था के प्रतीकों पर हमला नहीं होना चाहिए और यदि हमला करने वाले लोग या गलती करने वाले लोग, अपमान करने वाले लोग यदि नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। चूंकि इस मामले में युवा बच्चों ने माफ़ी मांग ली और लोगों ने तुरंत वह गाना हटा करके दूसरा गाना उसकी जगह डाल दिया और इस बात की गलती को स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई थी, तो इस नाते मैंने इनको माफ़ कर दिया और इनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। इस पूरी घटना, जब यह वीडियो रिलीज हुआ तो इसकी सूचना मुझे भोजपुरी की ही बड़ी गायिका हैं तनु प्रियंका जी, उन्होंने मुझे दी और उन्होंने जब मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया तो मैंने इस तरह का लीगल नोटिस दे करके उनसे बात की और उन लोगों ने भी अपनी गलती मानी और उसको हटा लिया। तो मेरा फिर आप सबसे निवेदन है कि निश्चित तौर पर गलतियां अगर कोई करता है तो पहले उसको प्यार से समझाएं, बुझाएं, लीगल नोटिस दे, यदि नहीं माने तो उसके खिलाफ FIR कराएं। परंतु अब सनातन धर्म के मूल्यों, आस्थाओं, चिन्हों और धर्म पर हमला करने वालों के खिलाफ हम सबको एक साथ खड़े होकर के उनके खिलाफ युद्ध करना होगा और तभी वे सनातन धर्म पर हमले बंद करेंगे और समाज में भी यह संदेश जाएगा कि हिंदू सनातन धर्मावलंबी अब अपने धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर हमले बर्दाश्त करना बंद कर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।